ईरान के इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन और ओमान पर हमले आज भी जारी रहे। ईरान ने आज साइप्रस पर अटैक करके सबको चौंका दिया। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को बंद करना पड़ा। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका ने भी आज ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के कई सैनिक अफसरों और नेताओं को मारने का दावा किया। ईरान ने भी अमेरिकी बमबारी में 555 से ज्यादा लोगों के मारे जाने को कंफर्म किया है। ट्रंप ने आज साफ साफ कह दिया कि जंग पूरी ताकत से जारी रहेगी। जब तक टारगेट हासिल नहीं होते तब तक अमेरिकी फोर्सेज नहीं रुकेंगी। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट्स मार गिराने का दावा किया है। अमेरिका ने 4 सैनिकों की मौत कबूल की है। क्योंकि आज ईरान ने साइप्रस में ब्रिटेन के एयरबेस को निशाना बनाया, इसलिए आज ब्रिटेन ने अपने मिलिट्री बेस अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए दे दिए। फ्रांस ने भी कहा कि वो अरब देशों की मदद करेगा, लेकिन रूस और चीन इस युद्ध का कड़ा विरोध कर रहे हैं। हालांकि आज प्रेसिडेंट पुतिन ने ईरान के लीडर्स के अलावा कुवैत के अमीर से भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब और बहरीन के नेताओं से बात हुई। मोदी ने देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की है और सवाल यह उठा कि यह जंग कब तक चलेगी। अगर यह जंग बढ़ती है तो कहां तक फैलेगी, कौन कौन इसकी जद में आएगा और भारत पर इसका क्या असर होगा। ईरान और अरब के मुल्कों में जो भारतीय फंसे हैं उनकी सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, इन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ग्राउंड सिचुएशन दिखा देता हूं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी आज तीसरे दिन भी जारी रहा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर आज भी जबरदस्त हमले किए। इन हमलों में तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में जबरदस्त तबाही हुई। 555 लोग मारे गए हैं, 700 से ज्यादा घायल हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान के मिलिट्री बेसिस, मिसाइल लॉन्च साइट्स और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरान के आईआरजीसी के हेडक्वार्टर के अलावा ईरान की कई सरकारी बिल्डिंग्स पर भी आज मिसाइल से हमले किए। ईरान के एयरबेस, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन ठिकानों पर फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल्स और बमों से सटीक अटैक किए गए। तेहरान की इमरजेंसी सर्विसेज बिल्डिंग को भी इजरायली एयरफोर्स के हमले में नुकसान पहुंचा है। सनदस शहर पर जो हमला हुआ उसमें कई लोग मारे गए और उस बीच इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरानियन इंटेलिजेंस के 2 सबसे सीनियर अफसरों को मार गिराया है। आईडीएफ का दावा है कि सैयद याह्या हमीदी और जलालपुर हुसैन एयर स्ट्राइक में मारे गए। हमीदी इजराइल खुफिया मामलों के डिप्टी मिनिस्टर थे, जबकि जलालपुर हुसैन मिनिस्ट्री की इंटेलिजेंस डिवीजन के हेड थे। 3 दिन में अमेरिका और इजराइल ने अब तक ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में आम लोग भी मारे गए हैं। अमेरिका ने कहा कि ईरान में जो हो रहा है उसके लिए ईरान की कट्टरपंथी सरकार ही जिम्मेदार है। अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान ने 47 साल से अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ी हुई थी, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले प्रेसिडेंट से अलग हैं। उन्होंने ईरान को सुधरने का भरपूर मौका दिया, लेकिन ईरान बातचीत के बहाने सिर्फ टाइम बाय करता रहा। ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा था, इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के मिलिट्री को एक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हेग्सेथ ने कहा कि अब यह जंग अंजाम तक पहुंचने के बाद ही रुकेगी। For 47 long years, the expansionist and Islamist regime in Tehran has waged a savage, one-sided war against America. They didn't always declare it openly, except for their constant chants of death to America. They did it through the blood of our people. Car bombs in Beirut, rocket attacks on our ships, murders at our embassies, roadside bombs in Iraq and Afghanistan, funded and armed by Iranian Quds Force and IRGC killers. We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. Being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you. इस बीच आज ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाने का आरोप लगाया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के राजदूत रेजा नजवी ने कहा कि नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में है। इसके बावजूद अमेरिका इजराइल ने इस पर हमला किया। दूसरी तरफ आईएईए के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा कि उनकी एजेंसी के पास इस बात का कोई संकेत नहीं है कि ईरान के किसी न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचा है या उस पर हमला हुआ है। लेकिन अमेरिका ने माना कि अमेरिका के P-2 बम्बर्स ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है। इसमें कितना नुकसान हुआ इसका असेसमेंट अभी किया जा रहा है। ईरान इजराइल युद्ध में आज एक नया मोर्चा खुल गया और यह मोर्चा है लेबनान का।
असल में इस जंग में लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह ने भी एंट्री ले ली। खमेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के हाइफा में एक मिलिट्री बेस पर हमला किया था। इसके बाद इजरायली जेट्स ने लेबनान के बेरूत में जबरदस्त बमबारी की। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स ने जो ठिकाने बनाए हुए थे उन पर टारगेट अटैक किए गए। बेरूत के दहिया इलाके में हिजबुल्लाह से जुड़ी दर्जनों बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। इन हमलों में 31 लोग मारे गए। बेरूत में अचानक हुए इस हमले से अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इजराइल का दावा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के चीफ हुसैन मकलात मारे गए। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने हिजबुल्लाह के चीफ को चेतावनी दी है कि अगर वो इजराइल से टकराने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम भी खामेनी जैसा होगा। בעצם אתם מחלקים קשר בין המטרה העיקרית שתישאר העיקרית, וזה הפגיעה באיראן, לבין החיזבאללה בלבנון. אנחנו בהחלט נוודא שהחיזבאללה ישלם מחיר כבד על כל מה שהוא עשה, על הירי לעבר ישראל. אנחנו לא נחזור לכללים שלפני 7 באוקטובר, לא נאפשר חילופי ירי, אנחנו נפגע בחיזבאללה באופן קשה. קאסם, יושב ראש ארגון הטרור חיזבאללה, יגלה שמי שהולך בדרכו של חמינאי מסיים כמו חמינאי בתחתית הגיהנום ביחד עם כל מסוכלי ציר הרשע. इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि कल रात से हिजबुल्लाह हमारा ध्यान मकसद से भटकाने की कोशिश कर रहा है। हमारा मकसद ईरान पर हमले का है और वो कायम रहेगा। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि इजराइल पर हमला करके हिजबुल्लाह ने जो किया है उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली फोर्सेस किसी को भी इजराइल पर गोलीबारी करने की इजाजत नहीं देगी। हम हिजबुल्लाह पर जोरदार हमला करेंगे। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम को यह कहना चाहता हूं कि जो भी खामेनेई के रास्ते पर चलेगा वो उसी की तरह नर्क में जाएगा।